सो हे गाइस, ये तुम्हारी कोई नॉर्मल वीडियो नहीं होने वाली। ये जस्ट मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कुछ बारे में जो अभी अभी कंट्रोवर्सी हुई थी उसके बारे में। तो अगर आप सोचो तो पहले का ज़माना बहुत ही डिफरेंट था। सेलिब्रिटीज़ को लेके वो बहुत ही ज़्यादा लाइक सोशल थे, खुद पे रहते थे, तो आपको बहुत ज़्यादा स्पेस मिल जाती है स्टार स्ट्रक्स होने के लिए, उनके बारे में लाइक एक एक चीज़ पता होने के। कंधा पैसा है, यहाँ घूमते हैं, सेलिब्रिटी है, एक की ड्रेस फिर से रिपीट नहीं करते, और इतना कुछ था जो आप सिर्फ सोचते थे। और सेलिब्रिटी के पास एक गॉड पावर थी, लाइक एक डेमी गॉड की पावर थी। लेकिन आफ्टर सोशल मीडिया आ गया उसके बाद उनकी जो चट्टे पिट्टे है वो भी खुलने स्टार्ट हो गए। उनकी जो इनसिक्योरिटी थी, उनकी जो खामियां थी, उनके जो विचार थे जो गलत हो सकते हैं, कह नहीं रही हूँ गलत ही है, लेकिन हो सकते उनकी जो खामियां, उनके जो विचार है वो सब हमारे सामने आ गए। और फिर ये जो सेलिब्रिटी वाला जो पूरा का पूरा जो सिनारियो है वो हमको पता चल गया, ठीक है। और लिटरली उनके चट्टे पिट्ठे सामने आ जाते हैं। और कॉफ़ी विद करण ना ऐसा ही शो है कि जहाँ पर ये शो सिर्फ और सिर्फ कंट्रोवर्सी पे चलते हैं कि सेलिब्रिटीज़ को आएंगे, उनसे सवाल जवाब होगा और वो कुछ ना कुछ ऐसा बोल देंगे जिससे कंट्रोवर्सी क्रिएट होगी। और करण जौहर का ये शो उस पर ही चलता है, ठीक है। मैं अप्रिशिएट करूँगी कि ये करण जौहर का ये शो बहुत ही अच्छे से चल रहा है, इतने सालों से चल रहा है, और सेट डिज़ाइन बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छे से पूरा का पूरा डिज़ाइन, क्रिएटिविटी बहुत ही बढ़िया है। लेकिन ये बात भी जान लो कि सोने की थाली पे, ठीक है, जो आप ये कूड़ा कचरा पिरोस रहे हो वो ज़रा भी अप्रिशिएट के लायक है नहीं, ठीक है। और जिनको भी आप लेके आ रहे हो, जितने भी सवाल जवाब कर रहे हो, वो फ्लो में जो भी स्टेटमेंट मार देते हैं उसके बाद जो कंट्रोवर्सी होती है, ठीक है, उसके जवाबदार में कोई करण जौहर का नाम नहीं लेता। ये भाई साहब बीच में से खिसक जाते हैं, पूरी की पूरी कंट्रोवर्सी हो जाती है। और आप जान लो कि इस बार ये शो कैसा है कि आप काम कर रहे हो, साइड में आपने चला दिया, एक जो साउंड होता है उसको फिल करने के लिए। ये ऐसा शो है, कोई ऐसे ही देखने नहीं मिलने वाला। और ये शो को देखते हुए आपको ये ख्याल आएगा कि जैसे मम्मी अनुपमा देख रही है, अनुपमा में कोई एक स्टेटमेंट आ गया, आप गुजरते हुए आपने सोच लिया कि ये क्या बोल दिया इसने, अब इसकी वाट लगने वाली है। ऐसा हुआ है ये फर्स्ट एपिसोड में दीपिका के साथ कि वो बात तो बहुत ही अच्छी कर रही थी, ठीक है, आप देख लो स्टार्टिंग में मैडम आप बात बहुत ही अच्छी कर रही थी, आप स्ट्रेस के बारे में या फिर डिप्रेशन के बारे में बहुत ही बढ़िया बात कर रही थी। लेकिन लास्ट में जाके आपने जो बवाल मचाया है कि आप बात कर रही हो कि आप मोनोगामी, वन पर्सन एट ए टाइम मोनोगामी के बारे में बात कर रहे हो, लेकिन आगे जाके आप बोल रहे हो वो पोलोगामी ही है, ठीक है। आप जो भी ये मॉडर्निज्म के बारे में बात कर रहे हो जो भी है, ठीक है, लेकिन आप सोच लो आप चमनचूते ही हो कि आप वेस्टर्नाइजेशन की ही बात कर रहे हो। आप कुछ भी कर लो, ये सेलिब्रिटीज कुछ भी कर ले, वो वेस्टर्नाइजेशन ही कर रहे हैं, ये ओपन मैरिजेस का कंसेप्ट ये सब करके, ठीक है। हमको पता चल जाता है आप लोग लाइक कैसे इंटरव्यू दे रहे हो, और आपको पता है कि अब आपका एक एक स्टेटमेंट को वो डिकोड करेंगे, लेकिन आप करने दे रहे हो, ठीक है। आपको रणवीर सिंह के एक्सप्रेशन से मालूम पड़ जाएगा कि ये बंदा अब हर्ट होने वाला है, अब इसको मालूम पड़ गया है कि लाइन क्रॉस होने वाली है। एक टर्म नया मार्केट में आया है, उसको बोलते हैं पंचिंग करके, ठीक है, यानी कि ये सामान है, इसको पड़े रखो, मैं बाजार में घूम के आती हूँ या आता हूँ और अदर ऑप्शन को ट्राई आउट करते हुए अगर कोई पसंद आ गया तो मैं ले लूँगी, वरना घर जाते टाइम तो इसको तो लेके ही चलूँगी। तो ये होता है बेंचिंग,
लेमेन टर्म में, ठीक है। तो उसको अगर आपको एक मूवी में देखना है तो एक मलयालम मूवी है मुकुंद उन्नी एसोसिएट करके, उसमें ये बहुत ही अच्छे से ये पूरे टर्म को एक्सप्लेन किया जाता है। इसमें कोई हर्ज नहीं है कि एक लड़की देख रही है, अपना ऑप्शन को ट्राई आउट कर रही है कि कौन सा अच्छा ऑप्शन है और फिर वो वही ऑप्शन को चूज करते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आफ्टर मैरिज और आफ्टर आपका पार्टनर आपको बोले कि हाँ मैं तुझको यूज़ कर रही थी, मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन थे और मैं ट्राई आउट कर रही थी और लास्ट मोमेंट तक मैं डिसाइडेड नहीं थी कि मुझे तुझको ही चूज़ करना है, तब उस मर्द को क्या दर्द होता है ना, वो आप रणवीर के चेहरे से और एक्सप्रेशन से देख सकते हो। और दीपिका ना वहाँ पर फंस गई थी, ठीक है, उसने ओवर शेयर कर दिया, इसको ओवर शेयर ही बोलते हैं। सेलिब्रिटीज को कभी भी ओवर शेयर नहीं करना चाहिए, ये यूनिवर्सल रूल है कि एक अगर आपने ओवर शेयर किया तो आपको एक स्टेटमेंट को डिकोड किया जाएगा और आपको ऊपर कंट्रोवर्सी हुएगी, लोग अपना ओपिनियन बिल्ड करेंगे। यहाँ पर कोई प्रॉब्लम है नहीं, ठीक है, जिसको जो करना है वो लाइफ में कर सकता है, उसकी मर्जी है पूरी तरह से। लेकिन यहाँ पर ये हुआ है कि रणवीर सिंह को ये लगा कि लास्ट तक मैंने तो अपना सब कुछ दे लिया, ठीक है, मैंने तो चूज कर लिया कि मुझे उसी लड़की के साथ जाना है, लेकिन सामने वाला अभी तक कन्विंस नहीं था। उसने अपना सब कुछ दे दिया है, लेकिन सामने वाला भी कन्विंस तो होना चाहिए। आप एक ऐसे इंसान को चूज कर रहे हो जिसने लास्ट मोमेंट तक आपको चूज नहीं किया है, तो वहां पर वो फंस जाता है, वहां पर गलत हो जाता है। और हम लोग नॉर्मल है, ह्यूमन बीइंग है, ठीक है, हमको ये सब नहीं चाहिए। अपना प्यार कोई एक पर लुटाओ जो उसकी रिटर्न में वही प्यार आपको दे, ये फिल्मी हो जाता है, लेकिन यही जिंदगी है, यही लाइफ है। आप चूज करने नहीं चाहोगे कि बाजार में घूम के आती हो कौन सा लड़का पसंद आता है वहाँ करोगे, आप लाइफ पार्टनर एक ही बार चूज करते हो। और ये सही है, कंट्रोवर्सी हो रही है, लेकिन दीपिका की पीआर टीम मैनेज कर लेगी और कॉफी विद द करण जो शो है वो ऐसे ही चलता रहने वाला है, ये कंट्रोवर्सी करके ही ये शो आगे बढ़ता है और यही करने वाला है। दैट्स इट फॉर माई साइड। What is your opinion? लाइक वो कमेंट में कर दो और तब तक के लिए मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।